है, यदि हमारे और आपके बीच से कोई संतान की उत्पत्ति हो जाती तो महंत रानी ऐसे बोलने की कोई औकात नहीं करती। इसलिए साजन एक बात मेरी सुन लीजिए, आप दूसरी सगाई कर लीजिए। जब महल में मेरी छोटी बहन रानी बन करके आएगी तो हो सकता है उसकी कोख से कोई पुत्र की उत्पत्ति हो जाए तो महाराज आपका भी वंश चल जाएगा और मेरा भी बालपन का कलंक कट जाएगा। महाराज कहने लगे, रानी साहिबा तुम नहीं जानती शौच चूड़ की बुरी होती है, क्योंकि शौच के आते ही इस आंगन में आपके जीवन की ख्वारी हो जाएगी। वो बात आपकी एक नहीं सुनेगी और मेरी उसके आगे एक नहीं चलेगी। इसलिए रानी साहिबा हम दूसरी सगाई नहीं कर सकते। लेकिन बारंबार मैया बात समझा रही है, पिया मेरी एक बात सुन लीजिए। और क्या? मेरा बेटा कुछ दिन बाद बड़ा होगा। मन की चिंता में
महाराज एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो रानी साहबा ने कहा कोई बात नहीं महाराज, सगाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक बात और मान लीजिए। अपने पास में जो काशी नगरी आए हैं, यहाँ से वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला लीजिए, अपने और हमारे भविष्य के बारे में दिखवा लीजिए कि संतान है या नहीं। महाराज देवक सिंह कहने लगे रानी साहबा ये बात ठीक है। उसी समय महाराज ने एक कागज और कलम को लिया और पाती में लिखा कि जो हमारे बारे में बताएगा हम उसे मोहमांगा इनाम देंगे, क्योंकि जब भविष्य का पता चल जाएगा तो हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे जब संतान नहीं होगी तो इस धनधाम का, क्या करेंगे इस दौलत का। और पाती को बंद किया और मंत्री के हाथ में दे दी। और मंत्री कैसे जा रहा है काशी नगरी के लिए, निकल गया कि ददरे बाके महाराज सभी ब्राह्मण देवताओं को बुला रहे, जो हमारे भविष्य के बारे में बताएगा हम उसे मोहमांगा इनाम देंगे। ब्राह्मण देवता सोचने लगे राजा है न मालूम कितनी दौलत मिलेगी। चलो ब्राह्मण देवताओं ने अपनी अपनी पत्रा को लिया और गोगा प्राण के अनुसार पत्रा का नाप बताया गया कि 3.5 मीटर लंबी थी। आज जैसी पत्रा नहीं थी जो सीट पर रखा पटेला की तरह भाग खड़े भागते जा रहे। जैसे ही ददरेवा नगर में महाराज की कचहरी में पहुंचे तो महाराज ने ब्राह्मण देवताओं को बड़े सुंदर आसन पर बिठाया और तब महारानी बादशाह और महाराज देवक सिंह हाथ जोड़ के बोले ब्राह्मण देवताओं से, क्या एक सुनिए हमारी है
भविष्य के बारे में बतलाइयो काती न जो दिखा हमारी है। देवता लाला की दुआ छोड़ रखो। राजन तेरे एक जन्म की तो बात छोड़ो, सातों जन्म तक कोई सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो सातों जन्म की बात सुनी सुन मैया बादशाह और महाराज पछाड़ खा करके पृथ्वी मैया की गोद में गिर पड़े। कहने लगे हे धरती माँ मुझे अपनी गोद में सुला ले, हे आसमान में पिता मुझे अपने पास बुला ले। मेरा एक धन धाम में कुछ नहीं, अब इस मृत लोक में मेरी सुनने वाला कोई नहीं। और ये बात सच है माताओं कि जब नीचे तुम्हारा कोई न रहे, कोई सुनने वाला न हो, तभी इंसान उस परमात्मा को भागता है। न तो ये कह दो कि भैया माँ सुन ले हो, न पापा सुन ले हो, चाचा सुन ले हो, लेकिन कोई नहीं। यदि इंसान पर संकट नहीं आए तो परमात्मा का नाम भी नहीं लेगा। वही बात राजा और रानी सोच रहे कि अब इस मृत लोक में मेरा कोई नहीं। हे संसार के पिता, द्वारका के बसने वाले श्याम, मेरी एक बार बिगड़ी को बना दे। तूने द्रौपदी के लाज को रखाया, नरसी के भाग को भराया, आज हमारी क्यों ना सुने। तो दोनों प्राणी रो रो करके परम पिता परमेश्वर को बुला रहे हैं। कैसे?
इधर दोनों की आवाज भगवान विष्णु के कानों तक पहुंच गई। देव ऋषि नारद को बुलाया और कहा, हे ब्रह्मा पुत्र नारद, ये हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा है? तो देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु वैसे तो आपको छुपा नहीं है कुछ, तन की जानो मन की जानो, जानो चित्त की चोरी, और तुम प्रभु से कहा छुपो जो संसार की हाथ में डोरी। फिर भी आप हमसे पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता देते कि मृत लोक में ददरेवा के महाराज देवत सिंह और रानी बाछिल एक पुत्र न होने के कारण पुत्र वियोग में रो करके अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं। बारंबार प्रभु आपको बुला रहे, इसलिए आपका सिंहासन हिल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों ने कह दिया एक जन्म की तो बात छोड़ो, उनके कोई 7वां जन्म तक संतान नहीं। इसलिए प्रभु बारंबार आपको बुला रहे हैं, फूट फूट करके दोनों प्राणी रो रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद कौन कहता है कि उनके संतान नहीं? अरे हम सीधा ठोक के कहते हैं कि उनके संतान है। जाइए कजरीवन और कहिए जाकर के गोरखनाथ से कि उनकी भक्ति ददरेवा में उन्हें याद कर रही है। चले गए और उस दुखिया को ढेर बना करके कजरीवन में वापस आए। और मीरा को लेकर के चले नारद। कैसे? श्रीमन नारायण